आज हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए, इस एक्सरसाइज से पहले इसमें एक दो थ्योरम है, उनको थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या है? आपकी थ्योरम है 1.3। तो देखिए, इसमें है लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। ठीक है, तो मैं इसी थ्योरम को आपको समझाऊं फर्स्ट में। तो इन्होंने कहा है कि p be a प्राइम नंबर। p क्या है? एक प्राइम नंबर है। और इन्होंने कहा है कि p, और देखिए यहां एक कोई a एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब मैं इस थ्योरम को आपको समझाता हूं। तो देखिए, इस थ्योरम में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई आपको इंटीजर मिलता है, इसको इसमें डिवाइड करने से कोई इंटीजर मिलता है, तो कह रहे हैं यदि ऐसा होता है तो ये भी जरूरी है कि p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं, इससे ये स्टेटमेंट निकलती है कि यदि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिए इस चीज को और मैं इजी स्टेप में समझाऊं तो देखिए बच्चों, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर में या फिर नेगेटिव इंटीजर में, किसी में भी, बट पॉजिटिव इंटीजर में तभी डिवाइड करता है जब उस नंबर के अंदर, जब आपके उस नंबर के अंदर मान के चलो लेट यहाँ पे कोई 10 है, वो फैक्टर पहले से मौजूद करने वाला होता है, मौजूद होता है। लेट आपका a है 10 और p है 5। देखिए 5 10 को तभी डिवाइड करेगा जब 10 के अंदर 5 होगा। तो 10 के अंदर 5 होता है, देखिए 10 क्या होता है? 5 into 2, तभी तो 5 डिवाइड कर सकता है इस नंबर को। ठीक है, 5 से 5 काट दो, या फिर इस नंबर को 2 भी डिवाइड कर सकता है क्योंकि इसके फैक्टर में 2 भी है। ठीक है, लेट आप कोई नंबर ले लो, एक मैं ले लेता हूं 24। तो 24 को देखो कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 24 को डिवाइड कर सकता है 2, कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 8 कर सकता है। इतने सारे नंबर इस 24 को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 24 के फैक्टर में हैं ये सारे नंबर, इस वजह से। तो देखिए, अब आप एक बात समझो, जब p a के फैक्टर में होगा, देखिए इस बात को थोड़ा सा उल्टा समझो, p a के फैक्टर में होगा तो वो a स्क्वायर को तो करेगा ही करेगा। जब p a के फैक्टर में होगा तो a स्क्वायर को तो जरूर करेगा क्योंकि डबल टाइम्स आ जाता है। अब इसी बात को यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट के लिए, है ना, कि मैंने ये कहा कि a 10 है और आपका p 5 है। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या बनता है? a स्क्वायर बनता है आपका 100। ठीक है, तो देखिए 100 को 5। अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोली है कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, हाँ भाई डिवाइड कर दिया, तो a को डिवाइड कर, अरे a को किया तभी तो a स्क्वायर को किया है, तो a स्क्वायर को तभी किया है जब a को कर रहा होगा। तो ये थ्योरम है। तो यहाँ पे ये होता है, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p a को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, चलो मुझे आशा है कि आपको ये थ्योरम तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट
√5 इज इरेशनल। हमें ये चीज प्रूव करनी है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं √5 इरेशनल है। देखिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं यहाँ से स्पेस ले लेता हूँ। देखिए इसमें देखिए जस्ट थोड़ा सा और समझ लें। देखिए कोई चीज कुछ होती है उसको वो हमें प्रूव करना है। अब मान के चलो एक गिलास में दूध रखा हुआ है और मुझे वो प्रूव करना है दूध। तो बच्चों में दूध को तभी प्रूव कर सकता हूँ तो जब वो दूध ही होगा। अब मैंने गिलास में बद रखी है शराब और मैं कहूँगा इसे दूध प्रूव कर दो, तो आप कैसे प्रूव कर दोगे? भाई शराब है उसे दूध थोड़ी प्रूव कर सकते हैं, तो दूध को ही दूध प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। तो भाई ये इरेशनल ही होगा तभी इरेशनल प्रूव कर सकता हूँ। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे कॉन्ट्रैक्टिव मेथड, यानी कि हम दूध को बताएंगे शराब और 2-4 लोगों से उसे दिखाएंगे, वो लोग कहेंगे कि नहीं शराब तो नहीं है, तब फिर हम मानेंगे कि नहीं भाई शराब नहीं है तो ये फिर दूध ही है। ठीक है, इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए करते हैं। लेट √5 इज रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर मान लेते हैं, रैशनल नंबर। देखिए ये यदि रैशनल नंबर मान लिया तो क्या करेंगे, देन वी कैन फाइंड, तब हमें ये चीज मिल सकती है कि √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं ना, P/Q के फॉर्म में, वेयर P and Q have a common factor, other than 1। देखिए एक से अलग कोई कॉमन फैक्टर है इनमें, ठीक है ना, अदर देन 1। तो क्या करेंगे, टू गेट अब देखिए जो कॉमन फैक्टर है P और Q दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर होगा। हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से, उसको हटाने के लिए। ठीक है नी, तो हमें जो फ्रेश नंबर रह जाएगा वो प्राइम नंबर रह जाएगा, को प्राइम, आपस में वो को प्राइम होंगे। ठीक है, लेट मान के चलो P एंड Q इस तरह से नंबर थे कि P एंड Q में कोई एक कॉमन फैक्टर मिल रहा था। ठीक है, जैसे ये नंबर था, लेट कर लेते कुछ, जैसे ये 10 हुआ, ये 15 हुआ, तो 10 में क्या 5 × 2 और इसमें क्या होगा 5 × 3। ठीक है, 5 × 3। तो देखो 5 से 5 को हटा दो, ये जो कॉमन थे वो दोनों मैंने हटा दिए, तो बचा क्या 2 और 3 आपस में अभी ये को प्राइम हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। तो टू गेट A/B, ठीक है नी, वी डिवाइड A/Q बाय कॉमन फैक्टर, ओके। वेयर जहां पे क्या होगा, वेयर A and B आर को प्राइम। ठीक है, देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखना है, यही आगे चल के यूज होगी। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा दिया है कि जो A and B है ना वो को प्राइम है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू A/B। ठीक, और ये क्या है, दोनों को प्राइम है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसका कर लेते हैं स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड में इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा करो आप चाहे तो ये पहले सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा आगे, नहीं तो आगे कर लेंगे। तो ये होगा 2 इज इक्वल टू A²/B²। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, B² को इधर भेज देता हूँ, 2 को इसके डाउन में भेज देता हूँ। ठीक है नी, तो क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करने के बाद B² इज इक्वल टू A²/2।
देखिए मैंने आपको कुछ बताया था, आपको याद आ रहा होगा, थ्योरम बताई थी पहले। अब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट काम देगी कि यदि 2a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे कर लेते हैं f 2 divides a², then it also divides a। अब देखिए जब ये a को डिवाइड करेंगी तो यानी कि a में 2 एक फैक्टर होगा और 2 के साथ में कोई अदर फैक्टर भी होगा, ठीक है नहीं, अदर कोई इंटीजर थर्ड होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, हम a को मान लेते हैं कि a के अंदर कुछ ऐसा होगा 2c, ठीक है, 2 into c से कोई a बना होगा, ठीक है नहीं। तो अब क्या करेंगे, पुट a is equal to 2c in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये चीज a की वैल्यू 2c रख लेते, ठीक है। तो b² और ऊपर a का स्क्वायर था, यहाँ पे 2c रख दिया अपॉन 2, यही था। अब देखिए b² इज इक्वल टू 4c² अपॉन 2 से 2 को खत्म कर दो तो मिलेगा b² इज इक्वल टू 2c²। अब देखिए c तो एक थर्ड इंटीजर था, हमारी जो a और b की बात हो रही है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि c² इज इक्वल टू b² अपॉन 2। अरे 2 तो b² को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 2 b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है नहीं। तो f2 डिवाइड्स b², then it also divide, then आप ऐसा कर लें बाय थ्योरम यहाँ पे लिख दो, then बाय थ्योरम, ठीक है नहीं, it also divide b, ठीक है। तो therefore यहाँ पे क्या हुआ, therefore a and b both have a common factor, h 2। दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिला है 2, ठीक है। तो ये तो हमारे जो हमने एक स्टेटमेंट बोली थी, जो हमने मानी थी कि a एंड b को प्राइम है, मैंने बोला था a एंड b आर को प्राइम। इससे स्टेटमेंट को गलत प्रूव करता है, क्योंकि हमने ये भी कह दिया है कि ये 2 a के अंदर भी है और 2 b के अंदर भी है। 2 a को भी डिवाइड करता है, 2 b को भी डिवाइड करता है, बट और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे जो हमारी फैक्ट है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है वो आया है किस वजह से, कि देखो हमारी बात गलत साबित हुई है, तो हमने जो पहले गलत माना था ना उसकी वजह से ये गलत आया, ठीक है। क्या गलत माना था, गलत नहीं, जो अजप्शन हमने इनकरेक्ट ली थी, तो हमने ये मान लिया था कि ये इरेशनल नंबर है। सो इस वजह से ये हो जाएगा एक सॉरी, हमने माना था रैशनल नंबर, तो अब हम इसे कह सकते हैं कि रैशनल नंबर में ये सब कुछ नहीं आ रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। देखिए लिखेंगे कैसे, therefore a and b both have a common factor, this means this contradict our fact, this contradict our fact that a and b are co-prime, ठीक है, are co-prime, ठीक है। This contradiction has arisen, this contradiction has arisen
because of our incorrect assumption। ठीक है। सो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर लिख लें। ओके, तो ये चीज प्रूव हो जाती है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमको जो प्रूव करना है वो करना है 3 + 2√5 ये इरेशनल है, ये चीज बतानी है। ठीक है। सेम जितने भी ये इरेशनल प्रूव करने हैं सब में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेना है आपको। ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज आप एक सेंटेंस मान सकते हो, काम देगा। आप मान के चलो जो इरेशनल नंबर है वो है पॉइजन। इरेशनल नंबर आपका पॉइजन है और इस पॉइजन के साथ आप कुछ भी मिलाओ, देखो इसके साथ आप स्वीट्स मिला लो पॉइजन बना देगा, मिल्क मिला लो दूध को पॉइजन बना देगा, शरबत मिला लो पॉइजन बना देगा। यानी कि पॉइजन के साथ कुछ भी मिला के खा लो बनेगा पॉइजन ही। ठीक है ना, जहर के साथ कुछ भी मिला के खाओ जहर ही बनेगा। सेम होता है इरेशनल नंबर का कि इरेशनल नंबर के साथ में कोई नंबर आके जुड़ जाए, माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, बनेगा इरेशनल ही है, सबका इरेशनल बन जाएगा। सेम यहाँ पर है 3+, अब देखो आप जो 3 है वो एक रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, बट ये कनेक्ट है इसके साथ में, इस वजह से ये पूरा नंबर हो गया है आपका इरेशनल। ठीक है। तो यहाँ पे वही करते हैं, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर है ना, इज रैशनल नंबर। यदि ये रैशनल नंबर है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए P/Q जिनमें के एक कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर से फिर डिवाइड देते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। अब मैं इसे डायरेक्ट मान लेता हूं कि ये इक्वल A/B है, यानी कि 3 + 2√5 इज इक्वल A/B, वेयर A and B आर को-प्राइम। ठीक है, ये दोनों क्या है, A and B को-प्राइम है, यानी कि A और B में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो देखिए अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है जो रूट वाली वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है, बची हुई सारी वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे आप। ठीक है। सेम मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू A/B -3। ठीक है। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा A - 3B/B। ठीक है। और यहाँ क्या 2√5। ठीक है। और सेम यहाँ पे कर लो, फिर क्या करेंगे √5 इज इक्वल टू A - 3B/2B। ओके। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि A, B, 3, 2 ये सब तो इंटीजर हैं। ठीक है। एच बी लो मैं कर लेता हूं, HB लो A, B, 3 and 2 आर इंटीजर्स, ये इंटीजर है। ठीक है। ये क्या है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर है तो एक इंटीजर नंबर बनाएंगे। सो √5 इज, देखिए सॉरी, एज वी नो A, B, 3 and 2 आर इंटीजर्स, सो
a माइनस 3b अपॉन 2b इंटीजर से हमेशा रैशनल नंबर बनेगा, इज रैशनल, ठीक है नहीं, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है नहीं, रैशनल नंबर। सो √5 मस्ट बी रैशनल, मस्ट बी रैशनल नंबर। बट लेकिन 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 हमको ये चीज पता है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ये तो हमें पहले से पता है, ठीक है नहीं, और ये क्या है, ये रैशनल है, तो रैशनल के इक्वल रैशनल होना चाहिए, ठीक है नहीं। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट, this contradict the fact that √5 is irrational, √5 is irrational, ओके, ठीक है नहीं, इस बात को ये गलत प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है, बट √5 इरेशनल है, ये तो एक फैक्ट है। सो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया वो क्यों आया है, वो हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से आया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ओके बच्चों। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का और फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल्स, यानी कि सबने यही बताना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है नहीं, ये चीज प्रूव करनी है, और सबके लिए हमको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होता है 1/√2, ठीक है। तो पहले दोनों क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और डिटेल में करा दिए हैं, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए मैं एक ही साथ ले लेता हूँ तीनों क्वेश्चन को। ये है आपका 7/5 और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो होता है 6 + √2, 6 + √2, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी वही मान लेंगे कॉन्ट्राडिक्ट, लेट सॉल्यूशन शुरू करते हैं, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। सबके लिए यही मान लेंगे, तो ये एक रैशनल नंबर है, तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर ओ प्राइम, है ना, ये ओ प्राइम है। तो देखिए ये को प्राइम है, तो अभी क्या हो जाएगा कि √2 को वन साइड कर दो और a एंड b को एक तरफ रहने दो। देखो 1/√2 है, मुझे सिर्फ √2 करना है, ठीक है। तो मैं इसे कर लेता हूँ, आगे सॉल्व करते हैं। b/a इज इक्वल टू √2, ठीक है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो a एंड b आर इंटीजर्स, so b/a is a rational number, है ना, is a rational number, ठीक है। therefore इस वजह से क्या होगा, therefore √2 is rational, ठीक है। but this contradict the fact, this contradict
द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है नहीं। सो वी कंक्लूड, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आपका जो नंबर है 1/√2 इज इरेशनल है ना, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सेम इसी तरह से ये दोनों हो जाएंगे, चलो इन्हें भी कर देता हूँ, ठीक है, दोनों में सेम सॉल्यूशन है सब में, कोई दिक्कत नहीं है। लेट 7√5 इज रैशनल, इसको वही आपने रैशनल मान लिया है, तो आप कर सकते हैं A/B = 7√5, ठीक है ना। वेयर आप लिख देंगे जहाँ पे A एंड B आर टू प्राइम, ठीक है ना, इतने में सॉल्यूशन के देते हैं, फिर A एंड B जहाँ पे टू प्राइम होंगे आपके। तो अभी आपको क्या करना है, आपको 7 हटाना है, √5 अकेला छोड़ना है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं A/7B = √5, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं, देखिए A, B एंड 7 आर इंटीजर्स, एंड इस वजह से A/7B इज क्या है, एक रैशनल है। अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल है, ठीक है। एंड सो √5 इज रैशनल, √5 क्या है, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल, लेकिन ये तो इस स्टेटमेंट को गलत बताता है कि √5 एक रैशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट, यहाँ पे आप सेम चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये सब तो वैल्यू चेंज कर दो और यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर, मुझे पता नहीं है ये आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा, शायद यहाँ पर तो आ रहा होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये एक रैशनल नंबर है, तो सेम आगे चीज वही करेंगे, 6 + √2 = A/B, ठीक है। तो वेयर A एंड B, जहाँ पे क्या है A एंड B दोनों ही को प्राइम नंबर है, ठीक है, लिख देंगे आप को प्राइम। तो √2 को अलग कर दो, 6 को उधर भेज दो, तो आप करेंगे आगे जैसे इसे सॉल्व करने पे A/B - 6। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, A - 6B, इसको मैंने सॉल्व कर लिया /B, ठीक है, ये √2। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, ठीक ना, एज वी नो A, B एंड 6 आर को प्राइम, सॉरी इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, तो ये एक रैशनल नंबर होता है, और ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है कि रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, रैशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता है। यहाँ यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, कि एज वी नो दिस इज, और यहाँ से आप इस स्टेटमेंट को कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर लिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आता है आप दोबारा से इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास अकेडमी, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस।